मुसलसल बता रहा हूँ कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं और हुकूमत की कांपें टांग रही हैं। आप देखें कि अता तारड़ साहब ने 15 जुलाई को ऐलान किया था कि बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम टीवी चैनल्स को कहा गया था कि अता तारड़ साहब के कमरे में दाखिल होने से लेके और पीठ दिखा के और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे से निकलने तक लाइव दिखाया जाएगा, तमाम मंजरनामा लाइव दिखाया जाएगा और आज अता तारड़ का एक एक लफ्ज़ जो है वो एक उनकी झलक जो है वो लाइव जाएगी। जिन्होंने बड़े ऐलान किए, उन्होंने कहा कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, शरपसंद है, इमरान खान दहशतगर्द है और पीटीआई पे हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं इमरान खान, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब पर। तो मुझे तो इंतजार था कि यार कितनी बड़ी दहशतगर्द जमात, ये तो 15 को ऐलान किया तो 16 को पाबंदी लग जानी चाहिए दहशतगर्द जमात के ऊपर, जितनी बड़ी दहशतगर्द जमात है पीटीआई। लेकिन हमें भी पता था कि कांपें टांग जाएंगी, औकात इतनी नहीं है। 15 आज 26 हो गई है। कहाँ है वो पीटीआई पे पाबंदी का मामला, कहाँ है आर्टिकल 6 वाला मामला? पहले इन्होंने काबीना से वो हटाया एजेंडा, इन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद आप देखें कि जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना वो किस तरह आगे बढ़ रही हैं। इमरान खान अदालतें खड़ी हो गई हैं, अदालतों ने जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तारिक सिंह शेख साहब ने और अनवर पन्नू साहब ने, फिर इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं वो सारी चीज़ें तो कांपें टांग रही हैं, चीज़ें इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। और अब आप देखें कि आज अडयाला में मैं हैरान कौन है मेरे लिए कि आज समाअत हुई, जाय साहब हालांकि बाहर पीटीआई के बुकला पहुंचे हुए थे, सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब, राना मुदस्सिर साहब सारे पहुंचे हुए थे और उसके बावजूद जाय साहब ने कहा कि वो पहुंचे नहीं, उनको बाहर पुलिस ने रोका, बहाना ये बनाया कि वकील अंदर पहुंचे नहीं और जाय साहब उठ के चले गए। ये इसकी जो कहा जाता है ना कि नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो ये आज की हेयरिंग मुलतवी हुई है, नामालूम वजूहात नहीं थी, हमें कम से कम ये वजूहात मालूम है और इमरान खान के साथ बातचीत की जा रही है और इमरान खान को ठंडा किया जा रहा है और उन्हें ये कहा जा रहा है कि नहीं अब हम ज़रा आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है उस तरह से नहीं होंगी और आपके केसेस उस स्पीड पर नहीं चलेंगे, इंतकाम नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल कुछ ना कुछ पस पर्दा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिस बुनियाद पर आज की हेयरिंग 26 से 30 पे चली गई है। वो जाय साहब वो अडयाला जहाँ पे रात की तारीकी में भी ट्रायल चलते रहे, वहाँ पे आज जाय साहब ने 2 मिनट नहीं इंतजार किया और उठ के चले गए कि वकील नहीं पहुंचे, हालांकि वकील जो है वो बाहर मौजूद थे। और हमने तो ये देखा है कि अडयाला में जब इमरान खान के वकील एक हेयरिंग पे नहीं जाते थे तो उनका राइट ऑफ ऑडियंस खत्म किया जाता था और उनकी जगह जो है वो सरकारी वकील लगा के और ट्रायल मुकम्मल किया जाता था। तो आज हमने देखा कि मोहम्मद अली वड़ाई साहब जाय साहब जो हैं वो उठ के चले गए। तो वजह इसकी ये वो नहीं थी कि वकील नहीं पहुंचे थे, वजूहात कुछ और हैं, चीज़ें कुछ हो रही हैं और हुकूमत इसलिए आपको परेशान नजर आती है, नून लीग आपको परेशान भी नजर आती है। उसके अलावा जो अडयाला से आज फिर एक और चीज़ आप देखेंगे, कल जो इमरान खान साहब के हक में बहुत बड़ा फैसला आया, तारीखी फैसला आया लाहौर कोर्ट से, उसमें आप देखें कि उसमें भी पंजाब हुकूमत का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई गिदड़ भपकियां, वफाकी हुकूमत को कोई गिदड़ भपकियां नहीं आई। हालांकि मरीम नवाज साहब आईनी हाथों से निपटेंगी, आईनी हाथों से निपटेंगे, ठीक है, आईनी हाथों से निपटे ना, जैसे आपने दे दिया फैसला, तारिक सिंह शेख साहब ने दे दिया, अनवर हक साहब ने आईनी हाथों से निपटे ना, आप निपटे ना से जावेद घुराल से जिसने सनम जावेद वाले केस में तारीखी फैसला दिया, आप निपटे ना मलिक मोहम्मद इमरान जो ड्यूटी जज हैं जिन्होंने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया, आप निपटे ना आईनी हाथों से मुसन्नत तकियानी साहब से जिन्होंने समीला लापता जो है उसके केस में उन्होंने कहा कि 3 दिन में वो ना आया तो FIR करवाएंगे। आप वो पीटीआई के एक कारकुन जिनका केस चला था लाहौर कोर्ट में वो भी वापस आ गए हैं, आप निपटे ना उस जाय साहब से।